हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। इसके पहले वीडियो में हमने हेलो एल्केन बनाने की विधियां पढ़ी। दूसरी वीडियो में हमने हेलो एल्केन के रासायनिक गुण पढ़ा। आज हम बात करेंगे, टॉपिक है हेलो एरीन, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन क्या था? जब हम हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन जोड़ते हैं। हेलो एरीन क्या है? एरीन शब्द समझते हैं पहले। एरीन बना हुआ है बेंजीन रिंग से, चक्र से। जब चक्र बना हुआ होता है कार्बन का तो उसे हम एरीन कहते हैं। उसमें हम उदाहरण लेते हैं बेंजीन का। तो आपको बेंजीन का सूत्र और संरचना बनाना यहाँ पे सीखेंगे हम लोग। पहले हम बेंजीन बनाते हैं और बेंजीन के बने हुए व्युत्पन्न यौगिक, बेंजीन से कौन से यौगिक व्युत्पन्न होते हैं और भी इसके अलावा कौन कौन से यौगिक बनाए जा सकते हैं वो हम सीखते हैं, जिसको हम कहेंगे हेलो एरीन्स। बेंजीन से जुड़ा हुआ हैलोजन तत्व। ये देखें बेंजीन, बेंजीन ज्यादातर इसका यूज इत्र, फ्रेग्रेंस या परफ्यूम में यूज किया जाता है। बेंजीन, इसका सूत्र है C6H6, C6H6। फिर से बोलिए C6H6। इसको हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में बनाना चाहें तो ये बेंजीन की संरचना है। या तो आप इस तरीके से बनाएंगे या तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। जो अंदर बॉन्ड लगे हुए हैं, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स प्रत्येक कार्बन पर साइक्लिंग कर रहा है, चक्र चला रहा है चक्र के रूप में। तो बेंजीन की ये संरचना है। इस बेंजीन से यदि कोई भी हैलोजन तत्व जोड़ दिए जाते हैं तो बनता है हैलोजन या हेलो एरीन। कुछ उदाहरण देखते हैं हेलो एरीन का। हेलो एरीन आप जब तक संरचना नहीं सीखेंगे तब तक हेलो एरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज हो या मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो वो नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम हेलो एरीन्स के कुछ उदाहरण और कुछ ज्यादा संरचनाएं बनाना सीखें। ये बेंजीन, बेंजीन से आप देखें क्लोरीन जोड़ देंगे, 17वें समूह का तत्व है क्लोरीन, बन जाएगा ये हेलो एरीन है। कौन सा हेलो एरीन बताएं? कौन सा? क्लोरोबेंजीन। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। ये हेलो एरीन्स का उदाहरण है। और बनाएं, Br जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। फ्लोरीन जोड़ देंगे बेंजीन से, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। आयोडीन जोड़ देंगे बेंजीन से, बन जाएगा आयोडोबेंजीन। तो ये कुछ हेलो एरीन्स के सब उदाहरण हैं। अभी हम कुछ नाभिक से जुड़े हुए बेंजीन कहें। डायरेक्टली अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ कोई हैलोजन होता है, इसे हम नाभिक से जुड़ा हुआ मानते हैं। कुछ पार्श्व श्रृंखला युक्त प्रतिस्थापी समूह होता है, उसे हम इसके बाद देखेंगे। फिलहाल एक बार और नाम सीखते हैं। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। ये एरीन या हेलो एरीन्स कहते हैं। इसके बाद हम कुछ प्रतिस्थापी समूहों के नाम सीखते हैं। ध्यान रखिए, जब भी हेलो एरीन्स की बात होगी हेलो तत्व जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन आदि तत्व जुड़े हुए होने चाहिए। इसको मिटाते हैं, कुछ और उदाहरण देखते हैं। बेंजीन से बना हुआ
ये बेंजीन और यहाँ पे अगर CH3 जोड़ दिया जाए तो इसको कहते हैं टॉलुइन, टॉलुइन या मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन। अगर इसमें एक कार्बन से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए हो जाएगा CH2, इसको कहते हैं बेंजन, बेंजन। एक और हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो बन जाएगा बेंजो। अब इससे बना हुआ बेंजो, इससे बने हुए हेलो एल्केन, हेलो एलियंस की बात करते हैं। अगर टॉलुइन से, ये टॉलुइन है और इस टॉलुइन से यहाँ पर क्लोरीन जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार के भी हेलो एलियंस बनते हैं। इसका नाम हो जाएगा, जब भी एक से अधिक प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं तो यहाँ पे नंबरिंग किया जाता है। ठीक, तो यहाँ से शुरू कर देंगे नंबरिंग 1 2, तो ये हो जाएगा मेथिल क्लोरोबेंजीन, मेथिल क्लोरोबेंजीन या फिर क्लोरोमेथिल बेंजीन, क्लोरो मेथिल बेंजीन या फिर क्लोरोटॉलुइन, क्लोरोटॉलुइन। अगर हम चाहें तो इसे हम आर्थो कहेंगे, आर्थो क्लोरो मेथिल बेंजीन भी हो जाएगा, आर्थो क्लोरो मेथिल बेंजीन। इस क्लोरीन को अगर हम मेटा पे या फिर पैरा पे जोड़ेंगे तो ये पैरा है, इसे हम पैरा पोजीशन बोलेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरोमेथिल बेंजीन, पैरा क्लोरो मेथिल बेंजीन या फिर पैरा क्लोरो टॉलुइन। मेथिल बेंजीन को टॉलुइन कहेंगे, मेथिल बेंजीन, ये देखें मेथिल बेंजीन, इसको हम टॉलुइन कहेंगे। अब देखिए कुछ ये तो है अगर आर्थो से जुड़ा हुआ है, मेटा से जुड़ा हुआ है, पैरा से जुड़ा हुआ है। आर्थो को इसको कहते हैं, देखें ये बेंजीन अगर यहाँ से कुछ क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ हो इस बगल से, इसको कहेंगे आर्थो। यहाँ पर होगा मेटा और यहाँ पर होगा पैरा। ये कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, जैसे ही कोई नाभिक से जुड़ा हुआ प्रतिस्थापी समूह है तो उसके बगल में अगर है उसको हम आर्थो, यहाँ पर हो जाएगा मेटा, यहाँ पर हो जाएगा पैरा। अगर ये प्रतिस्थापी समूह यहाँ पर जुड़ा हुआ हो तो उसके बगल को हम कहेंगे आर्थो, यहाँ पर हो जाएगा आर्थो मेटा पैरा। तो कोई फिक्स पोजीशन सेटल नहीं है, आप इसे सीख सकते हैं आर्थो मेटा और पैरा को। तो ये कुछ प्रतिस्थापी समूह जो आर्थो मेटा पैरा के जोड़ के बनाए गए कुछ हेलो एलियंस है। यहाँ पर हम प्रतिस्थापी समूह से जुड़े हुए कुछ और हेलो एलियंस पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे बेंजन, बेंजन, ये है बेंजन CH2, ये बेंजीन में CH2 जुड़ा हुआ बेंजन, 2 1 3 संयोजक था, इसको पूरा कर देते हैं क्लोरीन से जोड़कर, ये हो जाएगा बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। अगर हम एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो हम एक क्लोरीन और जोड़ देंगे, यहां पर देखें ये बन जाएगा CHCl2, 1 2 3 और 4 बने से, इसका नाम हो जाएगा बेंजो क्लोराइड, बेंजो क्लोराइड। तो इस प्रकार ये हेलो एलियंस के उदाहरण है, इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे। फिर से एक बार देखिए, टॉलुइन, बेंजन, बेंजो, ये बेंजल क्लोराइड है, CH2Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ पे है आर्थो क्लोरो मेथिल बेंजीन या फिर आर्थो मेथिल क्लोरोबेंजीन, पैरा क्लोरोमेथिल बेंजीन, और ये पोजीशंस के नाम आर्थो मेटा और पैरा, और ये बेंजो क्लोराइड। अब हम हेलो एरिन बनाने की विधियां पढ़ते हैं। हेलो एरिन बनाने की विधि।
बेंजीन के प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण, बेंजीन के प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण से, हैलोजनीकरण मींस क्लोरीनीकरण करें, ब्रोमीनीकरण करें या फिर आयोडीनीकरण। लेकिन यहाँ पर आयोडीनीकरण थोड़ा सा असंभव होगा क्योंकि आयोडीनीकरण में रिवर्सिबल प्रोसेस होने लगती है। जैसे प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट भी बनना शुरू हो जाता है, इसलिए बहुत सीधे विधि से हम सरलतम तरीके से आयोडोबेंजीन नहीं बना पाएंगे, लेकिन हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना पाएंगे। देखेंगे यहाँ पर ये बेंजीन, इसका नाम क्या हुआ बेंजीन C6H6। इसका हम क्लोरीनीकरण करेंगे हम निम्न ताप पर FeCl3 की उपस्थिति में, फेरिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो ये क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ का H आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक कार्बन के साथ C6H6 प्रत्येक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही क्लोरीन इस नाभिक के साथ जुड़ता है तो उस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु वहां से रिप्लेस होकर क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है। तो इस तरीके से हम एक हाइड्रोजन निकालकर एक क्लोरीन को जोड़ देंगे, ये बन जाएगा हेलोएरिन क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर निकल जाएगा HCl, इसका नाम हुआ क्लोरोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन भी हम बना सकते हैं, ये है बेंजीन Br2, इसे हम क्लोरीनीकरण और इसे हम ब्रोमीनीकरण कहेंगे। सेम यही उत्प्रेरक की उपस्थिति में FeCl3 लो टेम्परेचर, यही ब्रोमीन इस नाभिक के साथ जुड़ेगा, वहां का हाइड्रोजन एक ब्रोमीन के साथ जुड़कर HBr बना देगा। पहले मुख्य उत्पाद के रूप में ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा, ब्रोमोबेंजीन और HBr। तो इस विधि के द्वारा, बेंजीन के प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण विधि के द्वारा आप क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आयोडोबेंजीन नहीं बनेगा, क्योंकि आयोडोबेंजीन जैसे ही बनेगा तो प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट से पुनः रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाएगा, अर्थात उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। इसलिए प्रोडक्ट बनाने की क्रिया को रोकने के लिए, प्रोडक्ट जब बनेगा वहां पर उस अभिक्रिया को रोकने के लिए हमें उत्प्रेरक बदलना होगा। तो उस FeCl3 के जगह पर हमको नाइट्रस एसिड लेना पड़ेगा, HNO3, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रस ना लेके नाइट्रिक अम्ल लेंगे। देखिए यहाँ पर ये है बेंजीन और प्लस I2 आयोडीनीकरण, यहां पर हम HNO3, इसको हम तीव्र जल, एक्वाफोर्टिस, नाइट्रिक अम्ल या सोने का तेजाब कहते हैं। तो ये जब ऑक्सीडाइज्ड होता है, क्योंकि ये ऑक्सीकारक पदार्थ है, ऑक्सीडाइजिंग मैटर है, तो ये जब ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा तो एक ऑक्सीजन, यहां का एक ऑक्सीजन और ऐसे प्राप्त होगा HNO2 प्लस नवजात ऑक्सीजन। नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में आयोडीनीकरण कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये बनेगा आयोडोबेंजीन। चले यहाँ पे संतुलित कर लेते हैं, 2I, तो इसको हम 2 बेंजीन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 बेंजीन और 2I, आयोडोबेंजीन, इसका नाम हो जाएगा आयोडोबेंजीन प्लस, देखें यहाँ जैसे आयोडीन 2 परमाणु है आयोडीन का, तो ये 2 तत्व जैसे यहाँ पर जुड़ेगा तो 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, उस 2 हाइड्रोजन के साथ निकला हुआ नवजात ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से जुड़कर H2O फॉर्म करेगा। ध्यान रखिएगा, नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है, खुद ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से आप इसे नोट करेंगे बेंजीन के प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण से। अगर हम हैलोजनीकरण में बेंजीन की जगह पे टॉलुइन लें, टॉलुइन, देखिए टॉलुइन का सूत्र ये है बेंजीन
और इस बेंजीन में जोड़ देंगे हम CH3, तो बन जाएगा टॉलुइन, टॉलुइन, या इसे हम मेथिल बेंजीन भी कहेंगे। तो जब इसका क्लोरीनीकरण करते हैं, क्लोरीनीकरण निम्न ताप पर और उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निम्न ताप पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये क्लोरीन आर्थो पे जाके जुड़ जाएगा या फिर पैरा पे जाके जुड़ेगा। तो मिक्सचर्स ऑफ हेलोएरिन्स का व्युत्पन्न यौगिक प्राप्त होगा। तो ये दोनों प्रकार का मिक्सचर आर्थो और पैरा प्राप्त होगा। देखें, टॉलुइन CH3, एक क्लोरीन यहाँ का आर्थो से जुड़ जाएगा और एक और मिक्सचर प्राप्त होगा पैरा पर, CH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो दो प्रकार का मिश्रण प्राप्त होता है, आर्थो क्लोरो टॉलुइन। फिर से सीखेंगे, पैरा पे जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो पैरा क्लोरो टॉलुइन, नीचे नाम लिख देंगे, आर्थो वो से प्रदर्शित करते हैं, आर्थो क्लोरो टॉलुइन, और ये है पैरा क्लोरो टॉलुइन। इस प्रकार अगर हम टॉलुइन का उपयोग करते हैं बेंजीन की जगह पर, तो ये मिश्रण प्राप्त होता है। लेकिन यदि हम इस टॉलुइन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराएं और उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में कराते हैं, तो प्रतिस्थापी समूह प्राप्त होता है। देखेंगे, ये है टॉलुइन, यहां पे लिखा हुआ है, इसका क्लोरीनीकरण करते हैं, उत्प्रेरक हम यहां पर अनुपस्थित, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यहां पर टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो बनने वाला उत्पाद परिवर्तित हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से प्रतिस्थापित समूह जुड़ेगा। ये हाइड्रोजन को नाभिक से जुड़ा हुआ यौगिक होगा, नाभिक से जुड़ा हुआ CH3, इसके हाइड्रोजन को हटाकर खुद क्लोरीन वहां पर जुड़ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार उत्पाद प्राप्त होगा। देखिए, CH3 है, एक हाइड्रोजन हटाएंगे 2 और यहां से जुड़ जाएगा Cl। इसके अगर आप वीडियो में देखेंगे इसमें, तो CH2 सीखा हमने, CH2 जब बेंजीन से जुड़ा हुआ होता है तो उसको बोलते हैं बेंजिल, और क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो बन जाएगा बेंजिल क्लोराइड। अगर इसी उत्पाद को आगे की प्रोसेस कराते जाएं क्लोरीनीकरण, तो देखें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये क्लोरीन पुनः इस हाइड्रोजन को हटाकर खुद जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन क्लोराइड निकलेगा HCl, ऐसे यहां पर भी HCl निकलेगा। तो इस कंपाउंड से CH, एक हाइड्रोजन हट जाएगा और एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो ऐसे भी CH जुड़ा हुआ होता है जब बेंजीन से, तो बनता है बेंजो क्लोराइड, बेंजो या बेंजल कहें इसको हम, ये बेंजल क्लोराइड है, बेंजीन, फिर बेंजल। अगर एक और हाइड्रोजन हट जाए तब हम इसे बेंजो कहेंगे। यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसलिए हम इसको बेंजल क्लोराइड, तो इस प्रकार बेंजल क्लोराइड उत्पाद प्राप्त होता है। सेंडमेयर अभिक्रिया हेलोजन बनाने की दूसरी विधि। सेंडमेयर में हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड यूज करेंगे। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र देखें, ये है बेंजीन डाइएजोनियम N और Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसको हम BBC
डाइजोनियम क्लोराइड, शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे। अगर हम इसकी क्रिया CuCl प्लस HCl इन दोनों के मिश्रण की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे भी हेलोएरिन बनेगा या क्लोरोबेंजीन बनेगा। तो देखिए यहाँ से ये Cu और ये Cl ये निकल जाएगा, ये वाला क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा और N2 निकल जाएगा। कुछ इस प्रकार से उत्पाद प्राप्त होगा। क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन, ये Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, CuCl निकलेगा और प्लस N2 निकलेगा, ये बना क्लोरोबेंजीन। अगर हम CuCl और HCl की जगह पर CuBr और HBr यूज करें तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार से लिखेंगे, N डबल बॉन्ड NCl प्लस CuBr और HBr के मिश्रण के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर ये CuCl और ये ब्रोमो जुड़ेगा उसके नाभिक के साथ तो बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ऊपर बना हुआ है क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर बनेगा ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। और देखिए सहायक उत्पाद के रूप में CuCl और यहाँ से N2 निकल जाएगा, CuCl कॉपर क्लोराइड और N2 निकलेगा सेंडमेयर में। लेकिन यदि हम आयोडोबेंजीन बनाना चाहें, जैसे हमने क्लोरोबेंजीन बनाया, ब्रोमोबेंजीन बनाया, इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, दोनों उत्प्रेरकों के मिश्रण की उपस्थिति में, तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बना। लेकिन यदि हम आयोडोबेंजीन बनाते हैं तो आयोडोबेंजीन बनाने के लिए हमें उत्प्रेरक चेंज करना पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे, आयोडोबेंजीन बनाने के लिए ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और इसकी क्रिया पोटेशियम आयोडाइड से करा देंगे। ध्यान रखेंगे, आयोडोबेंजीन बनाने के लिए हमको यहाँ पर रिएक्टेंट के रूप में, अभिकारक के रूप में पोटेशियम आयोडाइड यूज करना है। तो यहाँ का ये देखें KCl और N2 निकलेगा, ये आयोडीन यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये अंदर है आयोडोबेंजीन बनाने में, आई यहाँ पर ये बना आयोडोबेंजीन और क्या निकलता है प्लस, यहाँ पर देखें KCl पोटेशियम क्लोराइड, इसको और क्या कहते हैं सिल्वेन और N2 गैस निकलेगा, पोटेशियम क्लोराइड और N2 गैस। लेकिन यदि हम फ्लोरोबेंजीन बनाना चाहें, क्लोरोबेंजीन देखा आपने सेंडमेयर अभिक्रिया में, ब्रोमोबेंजीन, यदि हम फ्लोरोबेंजीन बनाना चाहें तो हमको फिर से यहाँ पर अभिकारक चेंज करना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा। वहां पर आपको हाइड्रोफ्लोरोबोरेट यूज करना पड़ेगा, तब जाके फ्लोरोबेंजीन बनेगा। यदि हम सेंडमेयर अभिक्रिया में फ्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हैं तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हमको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इससे हाइड्रोफ्लोरोबोरेट या हाइड्रोटेट्राफ्लोरोबोरेट, यहाँ पे नाम लिख देंगे हम, हाइड्रोफ्लोरोबोरेट, इसके साथ अभिक्रम कराना पड़ेगा। तो बनेगा, देखें यहाँ का H और यहाँ का Cl, ये निकल जाएगा HCl और N डबल बॉन्ड N बेंजीन डाइएजोनियम और BF4 जुड़ जाएगा। क्या बनेगा, बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, एजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। बनाना क्या है हमें, फ्लोरोबेंजीन। क्या कर देंगे हम इसे, गर्म कर देंगे, ये गर्म करने का साइन। तो क्या निकल जाएगा, यहां से देखिए BF3 निकल जाएगा, N2 भी निकल जाएगा और एक फ्लोरीन बचेगा जो उसके नाभिक से जुड़ जाएगा। क्या बना, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। तो ये हेलोएरिन बनाने की दूसरी विधि है।
फ्लोरोबेंजीन बना, प्लस क्या निकला N2 प्लस BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड लुईस एसिड। अगला हम तीसरी विधि पढ़ेंगे फिनॉल से। देखें तीसरा फिनॉल, हेलोजन बनाने की तीसरी विधि फिनॉल। फिनॉल का क्या है सूत्र, बेंजीन से अगर OH जोड़ दिया जाए, ये है फिनॉल सूत्र लिखिए अगर हम C6H5OH, फिनॉल या मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन, ये है फिनॉल। इस फिनॉल की क्रिया दी हम PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिकृत कराते हैं, तो यहां से भी हमको हेलोजन प्राप्त होगा। एक क्लोरीन इस नाभिक से जुड़ जाएगा तो बन जाएगा, यहां पर बनेगा क्लोरीन जोड़ते हैं तो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और देखिए क्या क्या चीजें बची हुई है, एक क्लोरीन और H के साथ जोड़ देंगे HCl प्लस, और देखिए क्या बचा हुआ है, एक Cl जुड़ गया नाभिक के साथ, एक Cl जुड़ गया हाइड्रोजन के साथ, बचा हुआ है POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड। इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड और इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये है क्लोरोबेंजीन। ये तीसरी बनाने की विधि फिनॉल से। इसके बाद हम हुंस बीकर से बनाएंगे और रेसिंग प्रक्रम सीखेंगे, तब तक इसको आप नोट कर लें। हेलोजन बनाने के लिए हम फोर्थ स्टेप चौथी विधि में चलेंगे हम हुंस बीकर अभिक्रिया। हेलोजन की हुंस बीकर अभिक्रिया में सिल्वर बेंजोएट देते हैं। सबसे पहले हम बेंजोएट का सूत्र सीखते हैं, बेंजोएट। देखिए यहाँ पर C6H5, इसको हम फेनिल कहेंगे, फेनिल C6H5CO, बेंजोएल, बेंजोएल, इसको हम बेंजोएल कहते हैं, और C6H5COO को बेंजोएट कहेंगे, बेंजोएट। यह है बेंजोएट। अगर उस बेंजोएट में देखिए ये है बेंजोएट, अगर उस बेंजोएट में हम सिल्वर जोड़ दें तो हो जाएगा सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट। इस सिल्वर बेंजोएट का ब्रोमीनीकरण करें, Br2 ब्रोमीनीकरण किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसे हम पायरीन कहेंगे, इसकी उपस्थिति में हम अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ का ब्रोमीन फेनिल से जुड़ जाएगा, C6H5 Br, क्या बना ब्रोमोबेंजीन, हेलोएरीन, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। और क्या निकलेगा AgBr प्लस AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड और प्लस CO2। लास्ट में पढ़ेंगे रेसिंग प्रक्रम, पांचवी विधि, अंतिम विधि इसकी बनाने की, रेसिंग प्रक्रम, रेसिंग प्रक्रम, रेसिंग प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पर बेंजीन लेंगे, बेंजीन के साथ HCl और वायु का मिश्रण लेते हैं O2, इससे भी बन जाएगा हेलोजन। तो यहाँ का C6H5 और यहाँ का क्लोरीन, C6H5 क्लोरीन। अगर हम इसके दो अणु ले लें तो दो क्लोरीन, यहाँ पर भी दो, तो यहाँ बेंजीन भी दो ले लेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर O2 लिखा हुआ है, तो रेसिंग प्रक्रम में जब बेंजीन की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन के मिश्रण के साथ की जाती है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। अब देखिए क्या बचेगा, C6H5 लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ से दो हाइड्रोजन, यहाँ का दो हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन, और यहाँ का O2। इस प्रकार H2O निकल जाएगा, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। तो इस
इसे हम रेसिंग, देखिए यहाँ पर ध्यान से, रेसिंग प्रक्रम विधि बोलते हैं। फिर से सुन लेंगे, रेसिंग प्रक्रम में क्या हो रहा है, बेंजीन है, जब बेंजीन की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन के मिश्रण के साथ अभिकृत किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो हेलो एल्केन बनाने की ये कुछ खास प्रमुख विधियां थी जिसे हमने पढ़ा। हम नेक्स्ट वीडियो पर हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे।